रात के 11:15 बज रहे हैं, जंतर मंतर पे अभी भी भीड़ जमा है, लेकिन इस पूरी भीड़ में मेरी नज़र इन नन्हे बच्चों पे गई। ये 4 बच्चे एक साथ एक ही फैमिली के हैं और बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्यूट है। तुम ऐसे सावधान होके क्यों खड़ी हो? यहाँ पे बहुत भीड़ है और हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए सोनम वांगचुक मिस्टर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे हैं पिछले 20 दिन से। वो हंगर स्ट्राइक पे इसलिए ताकि हमारा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा हो और नीट का पेपर टेलीग्राम पे लीक हो गया था, ये सबको ही पता है। और उसके वजह से 20 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया है और आगे से ऐसा नहीं हो, इसलिए सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे है और कह रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन करे और बेहतर वाला ढूंढे ताकि आगे ताकि जो उनकी कंट्रोल में नीट का पेपर होगा वो अगली बार से लीक नहीं होए और जो बच्चे थे वो आराम से अच्छे से और आराम से पेपर दे सके अपना। क्या नाम है आपका बच्चे? आर्यना सिंह, आर्यना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th। 6th में। तो आपको पता है सोनम वांगचुक को पुलिस लेकर गई? हाँ जी, पता चला, कैसे पता चला? न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर पे कैसे छपेगा? तो आज सुबह हुआ है। न्यूज़पेपर इंस्टाग्राम पे देखा, इंस्टा और स्नैप और पापा ने बताया। पापा ने बताया। ये आपके पापा हैं। तुम्हारा क्या नाम है? सिहाना, सिहाना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4th, कितने साल की? 8। 8। और तुम्हारा? मेरा नाम आहन क्रांति सिंह है। मैं 5th अल्फ्रेड नोबल में पढ़ता हूँ। अच्छा। और कितने उम्र है तुम्हारी? एज कितनी? 10, मैं 10 साल का हूँ। सबसे छोटी तुम हो क्या? हाँ, क्या नाम है? इनायत सिंह। तो ये बताओ, सब में सबसे ज़्यादा बदमाश कौन है? ये सबसे ज़्यादा शैतान है। ये पढ़ाई कम करता है, शैतानी करता है ज़्यादा। हाँ, तो ये बताओ, आज आप मम्मा पापा के साथ यहाँ आए, तो क्या पता था कि कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम खाने निकले थे, कहाँ जा रहे हो? पहले पापा ने बोला कि हम लोग कहीं बाहर डिनर करने जा रहे हैं। फिर मैंने पापा को पूछा, पापा हम ये कहाँ हैं? पापा ने बोला हम लोग ये प्रोटेस्ट देखने आए हैं। तो आपको पता है यहाँ क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पे बहुत सारे लोग हंगर स्ट्राइक पे हैं हमारे फ्यूचर के लिए। तो आपने सोनम वांगचुक का नाम सुना है? कौन है वो? देखा है, फोटो वीडियो में देखा है कहीं? फोटो वीडियो में नाम सुना है बस। तुमने सुना है? हाँ, कौन है सोनम? सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं हमारे फ्यूचर के लिए। ये आपको किसने बताया? न्यूज़पेपर, हमारे स्कूल में न्यूज़पेपर मिलता है तो मैं उस पर लिखा हुआ था हंगर स्ट्राइक के बारे में और मेरे पापा और अंकल ने बताया। अंकल ने बताया। और तुमको पता है? यहाँ तो बहुत भीड़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे फ्यूचर के लिए सब कुछ हो रहा है। अच्छा। ये आपको पता है आपके फ्यूचर के लिए? तो फ्यूचर में क्या बनना है बड़े होकर? फ्यूचर में आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। तो ये जो गाने गा रहे हैं 3 इडियट्स के, आपने सुन रखे हैं? 3 इडियट्स मूवी देखी है? तुमने 3 इडियट्स देखी है? किसकी, क्या है? 3 बदमाश बच्चे की वो कैसे स्कूल पास करके अच्छे आदमी बनते हैं। तो ये आपके सारे छोटे भाई बहन हैं? ये मेरे पापा रिलेटिव है, पापा की बहुत क्लोज फ्रेंड की बेटी और ये मेरा कज़न है और मेरी रियल बहन। रियल बहन है। तो ये ज़्यादा बदमाश है कि तुम? दोनों। फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है आपका? फुटबॉल। तो अभी फीफा भी चल रहा है। हाँ जी, अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। तो किसको जिता रहे हो तुम? अर्जेंटीना। हैं? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को जिता रहे हो, क्यों? मेसी बेटर। मेसी, यस मेसी। मेसी बेटर या रोनाल्डो? मेसी। पक्का? हाँ, श्योर हो? हाँ, बहुत सारे लोग तो रोनाल्डो बोलते हैं। हम लोग मेसी है क्योंकि उनको लगता है ज़्यादा फैंस और ज़्यादा चैंपियन लीग से उनसे कुछ नहीं होता। तो उनके पास वर्ल्ड कप है, एक और जीतेगी अर्जेंटीना। फिर से जीतेगी? हाँ, पक्का? और ये जीतेंगे कि नहीं, ये सोनम वांगचुक? जीतेंगे, सबसे पहले यही जीतेंगे। ये जीतेंगे? आपको लगता है गवर्नमेंट मान जाएगी? गवर्नमेंट क्या करती है जानते हो ये सब? लगता तो नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने देखा कि इतने सारे लोग मर रहे हैं हंगर स्ट्राइक पे जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि बच्चों की फ्यूचर अच्छे हो और आगे ये नीट पेपर लीक नहीं हो और बच्चे सुसाइड नहीं करें, तो गवर्नमेंट ये टर्न ले सकती है, ट्राई कर सकती है कि वो अपने एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करे एंड हमारा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा बनाए।
अगर प्राइम मिनिस्टर तक आपका वीडियो जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को जानती हो आप कौन है? नरेंद्र मोदी। तो अगर उनसे क्या कहो? मैं कहूँगी सर प्लीज़ प्लीज़ आप एजुकेशन मिनिस्टर को चेंज करिए और आगे ऐसा मेक श्योर करिए कि अगली बार से नीट पेपर लीक नहीं हो और कुछ भी पेपर लीक नहीं हो इनफैक्ट, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं इन सब चीज़ों के लिए और जब ये लीक हो जाते हैं वो अपना सारा होप खो देते हैं कि यार हमें डॉक्टर बनना था एंड हमारा पेपर ही लीक हो गया, अब क्या होगा, अब हमें अगले साल तक और वेट करना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी और प्रेशर मिलेगा और फिर एक ही बार देना पड़ेगा तो उतना प्रेशर नहीं आएगा और अगली और भी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ये 4 नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, इतनी सैकड़ों की भीड़ में ये अलग आई कैच करते हैं कि इतने छोटे बच्चे इस प्रोटेस्ट में रात के 12 बजे क्यों आए। तो ये बात समझ में आती है कि जो फैमिली होती है उनसे जो पता चलता है वो बच्चों को पता चलता है, प्लस सब तो सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे देखते हैं। ये उनके आप इनकी फैमिली में फादर, ये इनके पिताजी हैं और आप मदर, इनकी मम्मी हैं। अब ये लोग आप देखेंगे जो टिपिकल मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का सबसे कोर वोट माना जाता है, उस मिडिल क्लास से, मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हमने तो वोट भी किया था मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन अब लगता है शायद कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई थी। शायद उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। पता है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बैठे हुए, ठीक है हमारा तो हो चुका है, बट एटलीस्ट हमारे बच्चों का बेटर फ्यूचर हो, इसलिए वो लोग वहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं और हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वराज है। और आप आए कहाँ से? मैं फरीदाबाद से आया हूँ, फरीदाबाद से। रात में स्पेशली चल के? स्पेशली चल के, और इनफैक्ट बच्चों को दिखाने के लिए कि ये अपने राइट्स को कैसे सेव करना है। ये आपके जो बैठे हैं अपने राइट्स के लिए बैठे हुए हैं और आपको जो आपका जो मौलिक अधिकार है उसको कैसे सेव करना है, उसके लिए क्या कर सकते हो आप, ये दिखाने के लिए बच्चों को लेकर। स्वराज एक बात बताओ आप, मतलब बहुत कम माता पिता होते हैं जो बच्चों को पॉलिटिकली इतना बताएं या किसी जगह लेकर जाएं। आपका क्या थॉट प्रोसेस था कि बच्चों को लेकर आए, क्या दिखाना चाहते? सर पॉलिटिकली तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें बच्चों को अपने राइट्स पता होने चाहिए और बताना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आपके राइट्स को दबाना चाहती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। आपके पास पूरा राइट है, आपके एजुकेशन का राइट है, जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए, जो ये लोग कर रहे हैं आज की डेट में। मैम आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है? सर नहीं। नहीं रहता? फिर यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या चल रहा है आपको पता चला? हाँ, ये तो मुझे पता है यहाँ क्या चल रहा है, बट वैसे पॉलिटिकली में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बट आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि भाई महिलाओं सेंट्रिक जो फैसले होते हैं ज़्यादातर जो थोप दिए जाते हैं पॉलिटिकल जरिए ही लिए जाते हैं, मतलब बाकी लोगों के लिए भी लिए जाते हैं। खैर, इस प्रोटेस्ट के बारे में आपको क्या जानकारी है? सही यही है कि जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जो कंसर्न आया था, जो लीक हो गया है, उससे जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, ये उसको प्रोटेस्ट करने के लिए है कि इतना सब कुछ एक्शन लेने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी एग्ज़ाम्स पेपर लीक हो जाते हैं जो डायरेक्टली बच्चों को इफेक्ट करते हैं। आप जो गवर्नमेंट है वो अगले साल कर देंगे, फिर अगले साल कर देंगे, फिर बट बच्चों का फ्यूचर तो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है उससे। एक बात बताओ मैम, आप सोनम वांगचुक को जानती हो? हाँ जी, उनको आज उठा लिया ना मॉर्निंग में यहाँ से। तो क्या आपकी सोसाइटी में क्या रिएक्शन है, लोग क्या बोल रहे हैं आसपास का? सर सब तो परेशानी है आज के टाइम में। पहले था कि बीजेपी से सब खुश है, बट आज के टाइम में जिससे भी हम सुनते हैं सब परेशानी है। मतलब आपको डर लगता है कोई भी चीज़ अपनी बात कहने में, किसी चीज़ को करने में हेजिटेशन होती है आपको। ऐसा लगता है आपको? ऑफकोर्स डर लगता है? क्या आता है मन में? मन में यही आता है सर कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, किस तरीके से आपको अप्रोच करेगी। आपका जॉब, आपका ऑफिस, आपका बैकग्राउंड, आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं तो इम्पैक्ट होती है सर उससे। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं पुलिस का जिस तरीके से कंट्रोल है सर, मुझे तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। आप ये देखो, ये बात सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासकर कि जो केंद्र में मोदी सरकार, कि ये उनके कोर वोटर हैं। ये बोल रहे हैं कि हम उनको वोट देते आए हैं, लेकिन अब यही कह रहे हैं कि हमको डर लगता है अपनी बात कहने में। अगर किसी सरकार के प्रति इस तरीके का अविश्वास पनपता है तो वो किसी भी सरकार, किसी भी नेता के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये फैमिली फरीदाबाद से चलकर आई है। अपने 4 बच्चों को, इनके फादर हैं स्वराज, वो ये कह रहे हैं कि मैं बच्चों को दिखाने लाया हूँ ताकि उनको उनके राइट्स पता चल सके। ये उनकी पत्नी है, पॉलिटिकली रूप से उतने अवेयर नहीं रहती हैं, लेकिन इनको ये पता है कि यहाँ सोनम वांगचुक नाम का एक व्यक्ति है जो अनशन कर रहा है और वो बच्चों के लिए बात कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे तो बहुत जगह चल रहा है कि सोनम वांगचुक चाइनीज़ एजेंट है। सर ये वही लोग बोलेंगे जिनको किसी कुछ नॉलेज ही नहीं होगी। ये जो भी लोग इस बारे में फीडबैक दे रहे हैं उनको खुद ही कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो एजुकेशन या किसी चीज़ के बारे में उनको पता ही नहीं है। सर हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, हमें पता है कि कैसे
चीज़ों को पढ़ना है, क्या रिसर्च करना है, कहाँ से नॉलेज लेनी है, और वही हमारा सोर्सेज है इनफैक्ट। तो हमें किन बातों पर बिलीव करना है, किन बातों पर नहीं करना है, हमें पता है अपने। मैम आप साथ में हैं इनके, आ जाइए आप भी अपनी थोड़ी बात रख दीजिए। क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनी। तो आप भी वही मिडिल क्लास फैमिली जो ज़्यादातर बीजेपी को सपोर्ट करती है, आप भी बीजेपी सपोर्टर रहे हो? हम बीजेपी सपोर्टर तो नहीं है। सो मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ अभी आते हुए। सो माय डैड इज़ अ बिग बीजेपी सपोर्टर बट नन ऑफ अस इन द फैमिली आर बीजेपी सपोर्टर्स। तो हम जब आ रहे थे तो उन्होंने यही बोला कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, होना कुछ नहीं है। तो बट हम उससे आए हैं बिकॉज पहले भी निर्भया कांड हुआ था, उसके लिए बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। हम डेली आते थे, वी वर हेयर फॉर 20 days, होल नाइट हम बैठते थे, बट उसका सॉल्यूशन निकला था बिकॉज तब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी। गवर्नमेंट वो थी जो सुनती थी, बट अब तो कोई सुनने वाला है नहीं। बट that's what the request we have from the government, at least listen to us, think about our future children, future of our children, because youth है। आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें बताया गया था कि हमारी 40% of the generation of our country is below 35, so they should think about it. That's what I want to say. मैम एक बात बताओ आप कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हो, किसी Nothing. कॉमन सिटीजन? अब ये देखिए, इन्होंने भी एक बात कही कि निर्भया के टाइम पे भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और इनको ये था कि चेंज होगा, मानेगी सरकार, लेकिन अभी इनको ये भरोसा नहीं आ रहा है कि चेंज होगा। ऐसा है? बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है? बट करवाएंगे। लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं कि हमें सुना जाए, सुनेंगे, सुनना पड़ेगा। तो न्यूज़ पिंच के बहुत सारे बड़े अधिकारी, बहुत सारे नेता भी देखते हैं। अगर वो देखते हैं तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखें और एनालाइज करें कि दीज आर कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। किसी लेफ्ट विंग से नहीं है, किसी राइट विंग से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है, न कोई आंदोलन जीवी है, कॉमन मैन है। और इनकी बातों में कितनी गहराई है, कितना मर्म छिपा है। अगर सत्ता में बैठे लोग ये समझना चाहें, सीखना चाहें, तो उनको ये बहुत लेसन देने वाला बातचीत है। मुझे नहीं लगता कि कितने लोग इस बातचीत को देखेंगे, कितने लोगों तक पहुँचेगा। बहुत सारे दर्शक होंगे जो शेयर कर देते हैं तो बहुत आगे पहुंच जाता है, लेकिन ये बात दिल्ली में बैठी, इसी दिल्ली में बैठी सरकार तक पहुंचनी चाहिए कि ये कॉमन लोग हैं और इनके मन में ये सब चल रहा है। सरकार के प्रति इतने सारे सवाल हैं, अगर सरकार इसको टैकल नहीं करती है तो ये सरकार के लिए एक मुश्किल की बात हो सकती है, ये उनके लिए एक समस्या की बात हो सकती है। और रही बात बहुमत की, संख्या बल की, तो वो सरकार के पास है। 5 साल उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही। बट गवर्नमेंट बनने बिगड़ने का सवाल नहीं है, गवर्नमेंट के इकबाल का सवाल है। क्या वो इकबाल मोदी सरकार बरकरार रखेगी, इसका सवाल है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद हैं, बहुत मुस्तैदी से इतने देर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब ये बातचीत ख़त्म कर रहा हूँ तो रात के 12 बज चुके हैं, तारीख बदल चुकी है, लेकिन 12 बजे एक आखिरी तस्वीर मैं आपको इधर इसी वीडियो में दिलाता हूँ कि देखिए जंतर मंतर पे हज़ारों की संख्या में अभी भी लोग इकट्ठा हैं। उनके मन में आशंका है कि पुलिस कहीं रात में लाठीचार्ज करके ये जगह खाली ना करा दे, इसलिए लोग आज घर नहीं जा रहे हैं। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच का काम अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।